बरखुरदार जब बादल गरजता है और बिजली कड़कती है तो बारिश भी होती है। शेर की दहाड़ से पता चलता है कि अब किसी का शिकार होने वाला है। बुझी चिंगारी देखकर कोई नहीं बता सकता कि कब आग बन जाएगी। खामोश ज़मीन देखकर कोई नहीं बता सकता कब भौचाल आ जाएगा। बस इसी तरह हमें खामोश देखकर कोई नहीं बता सकता कि हमारे सीने में कितना बारूद भरा हुआ है। MIM को मेरे भाई वोट भी करो, सपोर्ट भी करो, डोनेट भी करो, सब कुछ करो। इस सदी का मर्द मुजाहिद, बेबाक लीडर उसके अलावा कोई नहीं है, कोई नहीं है। मुसलमान को क्या समझा जाता है? जैसे शादी के अंदर कुम्हार होते हैं, मजदूर होते हैं, 500-500 रुपए के बदले में डीजे और बैंड बाजा का सारा सिस्टम लेके चलते हैं और अपने सरों के ऊपर आप देखेंगे ट्यूबलाइट लिए रहते हैं, गजरा है, माला है, फूल है, और उसी के साथ साथ आप देखेंगे मरकरी लिए रहते हैं बड़ी बड़ी सी। और उनका काम क्या होता है? वो आगे होते हैं, माहौल बनाते हैं, पीछे दूल्हा होता है। लेकिन जैसे ही दूल्हा मैरिज हॉल के अंदर घुस जाता है, इनका काम ख़त्म। वैसे ही जब हमारे नेता इक़्तिदार के महल तक पहुंच जाते हैं तो इनका काम ख़त्म। ये अंदर नहीं घुस सकते, विधानसभा के अंदर नहीं घुस सकते। इनका काम सिर्फ वहीं तक पहुंचाना होता है और उसके बाद बैठकर बाहर वहीं किनारे बैठेंगे। मज़दूरों की तरह इनको 300 रुपये 500 रुपये दे दिया जाता है। यही हाल हमारे मुसलमान का है। ये कुम्हार बना हुआ, मजदूर बना हुआ है, अपने कंधों पर बैठा कर मैरिज हॉल तक और सत्ता महल तक ले जाता है, पैलेस तक ले जाता है, लेकिन अंदर घुसने की इसकी इजाज़त नहीं। इसका काम सिर्फ वहीं तक है बस। दुनिया में याद रखिए वही लोग ज़िल्लत से बच पाते हैं जो लोग अल्लाह से रिश्ता मजबूत रखते हैं और मखलूक के लिए काम करने के लिए हमेशा तैयार हैं। अब हम अल्लाह के सामने नहीं कह पाएंगे कि हमारे पास लीडर नहीं था, पार्टी नहीं थी, बल्कि हमको अब किसी को लीडर मानने की ऐसी तबीयत बन गई कि हमको कोई ज़रूरत ही नहीं महसूस हो रही। हमारे अंदर से अल्लाह ने जज्बा ख़त्म कर दिया किसी को मानने का। और कोई बात नहीं है, शेर खुद अपनी ताकत से जंगल का राजा कहलाता है। जंगल में कभी चुनाव नहीं होते। खौफ तो आवारा कुत्ते मचाया करते हैं, पर दहशत तो हमेशा शेरों की होती है। 2022 सबसे अच्छा मौका है इलेक्शन के लिए, वरना इससे पहले कितना खौफ का माहौल था इससे पहले जब विधानसभा इलेक्शन हो रहा था। लेकिन इस दफ़ा अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी नॉर्मल सा दिख रहा है। इससे बेहतर गोल्डन चांस मुसलमानों के लिए अब नहीं मिलेगी जल्दी। अगर ओवैसी ना होता तो कितना भयानक मंजर होता। उसी की वजह से आज हम लोग बोलने लगे। मौजूदा सरकार का बनबास तो ज़रूरी है, लेकिन जिम्मेदारी सिर्फ हमारी नहीं। क्या इतिहास होगी, एक शख्स है अपनी कौम के लिए गोली खा रहा है और उसी कौम के लोग उसका मजाक उड़ा रहे हैं। 1 करोड़ का टिकट लेकर जब कोई नेता बनता है, विधायक बनता है, संसद बनता है, याद रखिए उसके अंदर वो हमदर्दी नहीं हो सकती कौम के लिए। पहले वो जितना स्पेंडिंग खर्च कर रखा उसको निकालेगा, फिर आपको वो बीच कभी कभी आएगा। वो व्यापारी है, व्यापारी हो, वो नेता, लीडर, रहबर, रहनुमा हो ही नहीं सकता। माशाअल्लाह अवाम खुलकर साथ दे रहे हैं MIM का, लेकिन मुस्लिम नेता साथ देने के लिए तैयार नहीं। वो अभी दरी बिछाने के लिए तैयार हैं बिल्कुल हर वक्त। सिर्फ 2 समोसे 300 रुपये और एक 75 वाले के बदले वो तैयार हैं। हमें बहुत दुहा गया, बहुत दुहा गया। पहले ऐसे ऐसे दुहा गया और अब ऐसे ऐसे दुहा जा रहा है, लेकिन फिर भी हमारी आंखें नहीं खुल रही हैं। अब माहिर है वो लोग दूध दूहने में, काम भी वही, कारोबार भी वही, फिर भी हम नहीं समझ पा रहे हैं। जैसे कलम होता ना, यूज़ एंड थ्रो वाला, इस्तेमाल करो फेंक दो। जैसे बहुत से लोग बच्चे की पैदाइश से बचने के लिए एक चीज़ इस्तेमाल करते हैं जिसका नाम मैं समझता हूँ और आप भी समझ रहे हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ। वैसे ही हमको इस्तेमाल किया गया, कई बार यूज़ किया गया, धुल धुल कर उसको, मैं नाम नहीं लूँगा। वैसे ही मुसलमानों को समझ लिया गया कि बस वही है,
इनको इस्तेमाल करो, एक एक बार नहीं कई बार, कई बार धो धो के इस्तेमाल करो। वो हमारा हाल वही है मेरे भाई। अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमानों का वोट 4 जगह जाने के लिए एकदम तैयार है, ज़कात, सदक़ात, खैरात और उसके साथ साथ हदिया। समाजवादी को ज़कात देंगे, अब बीएसपी को सदक़ात देंगे, फितरा कटाएंगे, और कांग्रेस को हदिया देंगे, और एमआईएम को थोड़ा सा खैरा वगैरह दे देंगे। साइकिल का मतलब क्या है? मुल्ला मुलायम? बिल्कुल नहीं। फिर तो वही मतलब होगा जो पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, क्या उसका वो मतलब है? बिल्कुल नहीं है। दो तुम साइकिल को वोट, लेकिन गद्दी पर कभी नहीं बैठने पाओगे, और आगे साइकिल पर कभी नहीं बैठने पाओगे। पीछे बैठोगे भाई केरियल पर, और ख़तरा लगा रहेगा, कब गिर जाओगे पता भी नहीं चलेगा, या कब गिरा देगा तब भी नहीं पता चलेगा आपको। 2 हाथी का वोट जितना दे सकते हो, लेकिन हाथी के ऊपर नहीं बैठ पाओगे, आगे नहीं बैठ पाओगे, ड्राइवर नहीं बन पाओगे, बैठोगे पीछे जहाँ गोबर मिलेगा, पेशाब मिलेगा, पूंछ के पास बैठोगे, दुम के पास बैठोगे। जुम्मन मुसलमान और जितने जमन जूतिया लोग हैं, मुसलमान दरी बिछा रहे हैं, अभी तक बिछा रहे हैं। आओ एमआईएम के अंदर, कंधे पर सर पर बिठाएंगे इंशाअल्लाह, हम तुमको सर पर बिठाएंगे, गद्दे पर, सोफे पर, डल्लफ पर बिठाएंगे, स्टेज पर बैठाएंगे, कंधे पे सवार करेंगे, कंधे पर। जितने नेता आ रहे हैं सबसे पैसा लीजिए, राशन लीजिए, पूरा भरवा लीजिए अपना राशन, किचन भरवा लीजिए, राजश्री भी ले लीजिए, पुकार भी ले लीजिए, पूरा कार्टून, पूरी बोरी ले लीजिए, लेकिन याद रखिए वोट मत दीजिए। अपना वजूद बाकी रखना है तो हमारा हक है, जो भी दे रहा हम ले लें, क्यों? हम गुलाम हैं। गुलामों का हक होता है भीख। हम भीख ले रहे हैं, 2 समोसा 75 रुपए वाला, और फिर उसके साथ साथ दाल, चावल, थोड़ा सा अरहर की दाल, राशन, जो भी ले सकते ले लें, क्योंकि हम गुलाम हैं। गुलामों के लिए जायज़ है। जितने बेचारे मुसलमान बेरोज़गार थे सब दलाली करने में लग गए हैं, जितने बेरोज़गार थे और अभी कहीं जाने में टाइम भी है, सब दलाली में लग गए हैं। अल्लाह की कसम ये लोग मुजरिम इंदल्लाह हैं, बेतौफीक हैं, इनकी कोई हैसियत नहीं है। इनकी एक्टिविटीज़ पर नज़र रखिए, सबकी दलाली के लिए तैयार है, सिर्फ 300 रुपये के बदले। अल्लाह हम सबको अक़ल सलीम नवाज़े। जज़ाकल्लाह।